सिर्फ 1 मिनट, किसी को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, चाहे उसकी उम्र जितनी क्यों ना हो। उम्र से कुछ नहीं होता है। बाद औक़ात आदमी अगर 80 साल का है तो उसका मतलब है उसके धोखा-धड़ी का 60 साल का तजुर्बा है। मैं उन्हें अंकल कहा करता था और हमेशा बाल उन्हीं से कटवाता था। क्यों? इसलिए कि मुझे उनकी उम्र देख के बड़ा तरस आता था कि 78 साल का ये बूढ़ा क्या मजबूरी के आके बाल काट रहा है। एक बार उन्होंने मुझसे आहिस्ता से कहा कि यहाँ तो मेरी तनख्वाह फिक्स है, गुज़ारा होता नहीं है, भाई बहुत बीमार है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पीर के दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं आपके घर आके बुजुर्गों के खतवारा बना दूँगा, बच्चों के बाल बाँध दूँगा, तो वो पैसे सारे लिए मुझे मिल जाएँगे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही है। मैंने उनको पता दे दिया, समझा दिया अपना। तो इत्तेफ़ाक से 2-4 दिन के बाद ही वो सुबह ही सुबह मेरे पास आ गए और कहने लगे, साहब क्या बताऊँ आपको, रात मेरे उस भाई का इंतकाल हो गया जिसकी बीमारी का आपसे ज़िक्र किया था। अब सारे काम मुझे ही करने हैं और सबसे बड़ा मसला अभी मजबूरी का ये है कि इत्तेफ़ाक से इस वक़्त घर में तजहीज़ तकफ़ीन का पैसा कोई नहीं है। अगर कुछ उधार मिल जाए। मैंने कहा उधार? अब 1 मिनट ठहरें। इत्तेफ़ाक से पैसे मेरे पास नहीं थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने कोई 25 किलोमीटर दूर जाके अपने ऑफ़िस से पैसे लिए, उनके हवाले किए, उनको के घर करीब छोड़ा। उनका इसरार था कि बस अब आप छोड़ दें, मैं चला आऊँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक कि मैं न्यू कराची पहुँच गया उनको लेकर, जो उन्होंने जगह बताई थी। तो वो गली आ गई तो उनका कि मैं अब यहाँ से निकल जाऊँगा। मैंने कहा कैसे निकल जाएँगे आप? आप पहले घर जाके इत्तला दें, घर वाले परेशान होंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं, कब्र का इंतज़ाम वगैरह देखते हैं ये। उनका अच्छा ठीक है। मैं वहाँ खड़ा हो गया। खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। 1.5-2 घंटे के बाद एहसास हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या है ये। और बाद में इत्तेफ़ाक से मैंने उस दुकान के मालिक से पूछा कि आजकल अंकल नज़र नहीं आ रहे? उन्होंने मुझे गौर से देखा, कहने लगे आपसे कितने पैसे ले गए वो? मैंने कहा नहीं, मुझसे तो कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने इत्तेफ़ाक से, लेकिन क्या बात क्या हो गई है? कहने लगे भाई उनको इन्हीं आदतों की वजह से कि हर एक से उधार माँगते थे, हर एक से वो इमदाद माँगते थे। मैंने उनको निकाल दिया था, लेकिन निकालते-निकालते भी वो मुझे चूना लगा गए। मेरे पता नहीं कितने ग्राहकों से जब वो पैसे लेके चले गए, लोग मेरे पास आ रहे हैं माँगने के लिए। थोड़ा कॉमन सेंस से काम लें। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।